नमस्कार आप सभी को। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ और नए नए शिक्षण विधियों से आपको परिचित कराती रहूँ। तो आइए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे सचिव महोदय का आदेश आया है, निजी विद्यालयों के साथ प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन करने के लिए। तो 6 अक्टूबर 2022 को ये आदेश किया गया है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजीकरण, निजी विद्यालयों के साथ युग्मन, ट्वेनिंग, पेयरिंग किए जाने के संबंधी निर्देश जारी करने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए हैं, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके एवं निभा सकें। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव एवं समन्वय बनाना है, जिसके अंतर्गत निम्न अनुसार कार्यवाही की जाए। इसकी संरचना इस प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ट्विनिंग, पेयरिंग की प्रक्रिया के बारे में बिंदु 7.10 में निम्नवत उल्लेख किया गया है। ये मैं आपको आदेश इसलिए पढ़ के पूरा बता रही हूँ क्योंकि हम आदेश की हेडिंग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आदेश के अंदर क्या है हम नहीं पढ़ते और हमें उसकी आधी अधूरी जानकारी होती है। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, ये क्या है। टू फर्दर एनहांस कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव synergy among schools, including between public and private schools, the twinning pairing of one public school with one private school will be adopted across the country so that such paired schools may meet, interact with each other, learn from each other and also share resources if possible. Best practices of private schools will be documented, shared and institutionalized in public schools and vice versa where possible. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों से बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सृजन हेतु विद्यालयों के युग्मन का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा। अर्थात निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? क्यों आखिर इनको पेयर किया जा रहा है? क्यों युग्मित किया जा रहा है? युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियां, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियां, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना, पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना, बच्चों शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभव, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से क्षमता संवर्धन, समन्वित कार्य संस्कृति का विकास, शिक्षकों एवं बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौतियों और समस्याओं, अवरोधों को समझने, प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से निराकरण करना, लर्निंग हब बनाना जिसके माध्यम से सीखने सिखाने के संसाधनों तक सामान पहुंच सके, सुनिश्चित करना, युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं की अवलेखीकरण एवं अनुकरण। इसकी कार्य योजना क्या होगी? युग्मित दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्य
प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक विचार विमर्श कर निर्धारित करेंगे तथा शैक्षिक सत्र हेतु युग्मन के तहत की जाने वाली गतियों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस कार्ययोजना के अनुसार शैक्षिक सत्र में गतिविधियां संपादित की जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उद्देश्य तो आपको समझ में आ गए हैं, लेकिन कार्य योजना में आपको कैसे इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा कि हमें प्राइवेट स्कूल के जो भी प्रधानाचार्य हैं और सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उन्हें आपस में मिलकर वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होगी कि कौन कौन सी गतिविधियाँ हमें साथ में करानी हैं। चौथा है क्रियान्वयन कैसे करेंगे इसका। मानव संसाधन शिक्षण अधिगम संस्थान एवं भौतिक संसाधनों को साझा करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत युग्मित विद्यालयों में रचनात्मक सहयोग एवं सामंजस्य हेतु निम्नलिखित संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। नंबर 1 है विकास खंड के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने हेतु सभी विद्यालयों के साथ युग्मित किया जाएगा। दूसरा है या साझेदारी 2 विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह इसे युग्मित विद्यालय के साथ साझा करेगा। तीसरा है युग्मित विद्यालयों द्वारा एक दूसरे विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। इसके साथ ही कला विज्ञान प्रदर्शनी, TLM मेला, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन एवं भ्रमण भी किए जा सकेंगे। ट्विनिंग मॉडल के तहत आवश्यकता अनुसार परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं अन्य के शिक्षकों के शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति दी जा सकती है। युग्मित विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक माह में एक बार युग्मित विद्यालयों संस्थानों में मिलेंगे और खेल, विज्ञान, शिक्षण, कंप्यूटर कौशल सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगे। विद्यालय भ्रमण में न्यूनतम 2 घंटे ठहराव अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च शिक्षण संस्थाएं, विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। युग्मित विद्यालय की अवधारणा, उससे होने वाले लाभ के संबंध में बच्चों के माता पिता, अभिभावकों को अवगत कराने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की जाएगी। युग्मित विद्यालय में बच्चों को भ्रमण कराए जाने के संबंध में माता पिता, अभिभावकों की पूर्व अनुमति और सहमति अवश्य प्राप्त की जाएगी। देखिए, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार द्वारा इसको युग्मित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं वो उन बच्चों को मिल जाएं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती हैं। इसके अलावा हमें अभिभावकों को पहले से इसके लिए बताना होगा। जब हम उन्हें भ्रमण के लिए ले जाएंगे उनकी सहमति भी हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट है युग्मित विद्यालय का भ्रमण निजी विद्यालय के प्रबंध तंत्र की सहमति से तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। उक्त के संबंध में युग्मित विद्यालय में भ्रमण संबंधी कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। इसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवश्य दी जाएगी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिमाग में रखने वाली बात है कि जब हमें भ्रमण के लिए ले जाना है बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में तो हमें खंड शिक्षा अधिकारी को भी सूचित करना है और सप्ताह भर पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी ये सूचना देनी है। भ्रमण पर जाने वाले बच्चों को छोटे छोटे 5 से 10 समूहों में विभाजित करके प्रत्येक कक्षा कंप्यूटर, विज्ञान लैब, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि का भ्रमण कराया जाएगा। तदुपरांत बच्चों की संयुक्त बैठक भी की जाएगी जिससे वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। देखिए, भ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे इन सब चीज़ों से परिचित हो पाएँ, क्योंकि हमारे विद्यालयों में ऐसे मौके बच्चों को कम मिलते हैं, इसलिए वो कंप्यूटर कक्ष, लैब देख पाएँ, पुस्तकालय देख पाएँ, खेल का मैदान देख पाएँ और दूसरे बच्चों से मिल करके वाद विवाद प्रतियोगिता भी कर पाएँ। अगला है विद्यालय भ्रमण के समय प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक द्वारा अब स्थापना सुविधाओं, प्रयोगशाला का कामकाज, पुस्तकालय प्रयोग, TLM एवं खेल संसाधनों की उपलब्धता, प्रयोग, पीयर लर्निंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के संबंध में शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विस्तृत अभिलेखीकरण एवं अनुकरण किया जाएगा। जो भी आप भ्रमण पे बच्चों को ले जाएं, जो भी बच्चों ने वहाँ देखा, सुना, किया हो, उसका आप अभिलेखीकरण अवश्य करें।
पोर्टल का विकास। विद्यालयों के युग्मन योजना के तहत निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय सभी तरह के विद्यालय, मैं बार बार नहीं पढ़ रही हूँ इन सबको, की मैपिंग का विवरण विद्यांजलि पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा या अपलोड किया जाएगा। विद्यांजलि पोर्टल पर आपको ये सारी गतिविधियां और अपना भ्रमण का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालयों से प्राप्त सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को प्रत्येक माह पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। अनुश्रवण समिति का गठन। निजी, मान्यता प्राप्त, अशासकीय उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय विद्यालयों की ट्यूनिंग पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करके संसाधनों के प्रयोग, विद्यालय एवं जनपद स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति की गठन की जाएगी। ये समिति गठित की जाएगी जो इसका पूरा निरीक्षण और देखरेख करेगी। तो ये जो है ये हमारे इस आदेश के मुख्य पॉइंट है। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों की भूमिका क्या होगी? पहला, परिषदीय विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना होगा। शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोगार्थ टीएलएम का सृजन तथा शैक्षणिक वीडियो का निर्माण। विज्ञान में संबंधित प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी, टीएलएम मेला एवं विज्ञान गणित किट उपलब्ध कराना। पुस्तकालय हेतु ग्रेड अनुरूप पुस्तकें, खेल संसाधन, स्मार्ट क्लासेस आदि। बच्चों के एक्सपोजर विजिट, विद्यालय भ्रमण हेतु आवश्यक संसाधन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद गतिविधियों, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं भौतिक अवस्थापनाओं की सुविधाओं में यथासंभव सहयोग करना। कार्यक्रम का अनुश्रवण कौन करेगा? खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के युग्मित विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का पूर्व ब्यौरा जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के अनुमोदनात्मक जिला बेसिक के शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा विद्यांजलि पोर्टल पर सूचना अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान विद्यालय में प्राप्त सहयोग, युग्मित विद्यालयों द्वारा की जाने वाली मासिक गतिविधियां विद्यालयांजलि पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक की मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विद्यालयवार डेटा आधारित समीक्षा करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की संकलित मासिक रिपोर्ट जनपदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष की जाएगी। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण विद्यालय में अपेक्षित सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र, प्रतिष्ठित संस्थानों को परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने एवं यथावश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा आदेश है जो हुआ है परिषदीय विद्यालयों को निजी विद्यालयों के साथ में युग्मित करने के लिए। तो सभी शिक्षक वर्ग में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है। तो आशा हमेशा बनाए रखें और इस तरह से सभी आदेशों का गहन अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।